हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है नागरिकता। उसकी हमारी आज ये 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास भी है और आखिरी क्लास भी है। आखिरी मतलब है क्योंकि आज हमारी जो टॉपिक है ये नागरिकता आज ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? ये जो नागरिकता हमारा टॉपिक है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। तो अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उस पर डिस्कस करते हैं, फिर अब आज जो रह रहा है, जो कंप्लीट होने वाला है हमारा, जो आज की क्लास है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने नागरिकता के अर्थ और महत्व के बारे में जाना था। फिर हमने नागरिकता है उसके जो संवैधानिक उपबंध हैं उनके बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो सब हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने नागरिकता की समाप्ति के बारे में पढ़ा था कि नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है या सरकार द्वारा किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। फिर हमने एकल नागरिकता के बारे में जाना था। फिर जो हम पढ़ रहे थे वो हम ये पढ़ रहे थे कि जो विदेशी भारतीय नागरिकता होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे, उसमें हमने जान लिया था। पहले तो हमने ये जाना था कि विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है। फिर हमने जाना जो विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, उन पर जो निबंध है हमने उसके बारे में जाना। फिर हमने उसके बाद जाना था कि जो विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड होल्डर होते हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं, जो नागरिकता होती है, जो कार्ड होल्डर होते हैं, वो अपनी नागरिकता का किस प्रकार परित्याग कर सकते हैं या किस प्रकार उनकी नागरिकता का परित्याग हो सकता है। इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो इसमें जो लास्ट रह रहा था हमारा, लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो उस पर आते हैं। चलिए वो देखते हैं हम लास्ट आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सब तो हमारा हो गया था। तो लास्ट हमारा ये है कि जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हैं उनके रूप में जो पंजीकरण है उनका किस प्रकार से पंजीकरण रद्द हो सकता है, मतलब कि पंजीकरण का रद्द होना। आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं। और साथ ही साथ जो हमारा नागरिकता जो टॉपिक है उसमें जो किसके अंतर्गत आता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। तो 5वें अनुच्छेद में क्या है, 6ठे में क्या है, 7वें में क्या है, इनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं वो हम एक तरीके से शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमको याद करने में चीज़ें आसानी रहे। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि पंजीकरण जो होता है वो किस प्रकार रद्द हो सकता है या किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है। अब जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो क्या कर सकती है, जो भी कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर होता है उसकी क्या है, उस व्यक्ति का जो पंजीकरण है उसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, यदि यह संतुष्ट है कि यदि इन बातों का उसको पता चल जाए। किन किन बातों का, चलिए वो जानते हैं। इसमें बताया गया है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है। यदि जो केंद्र सरकार है उसको यह पता चल जाए कि जो भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर के रूप में जो प्राप्त की है किसी भी व्यक्ति ने, वो या तो धोखाधड़ी के रूप से की है या फिर झूठ बोल के या फिर भौतिक अक्षों को छुपाकर, मतलब किसी भी तरीके का कुछ चीज़ उसने छुपाई है उस व्यक्ति ने, तो सरकार क्या कर सकती है, उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है। ठीक है। अगली बात बताई गई है, अगली क्या बताई गई है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रदान की है। क्या की है, संविधान के प्रति उसने अनिष्ठा, ये निष्ठा नहीं है, अनिष्ठा है। क्या है, अनिष्ठा। तो मतलब यदि उस व्यक्ति ने क्या जो भारत का संविधान है उसके प्रति अपनी अनिष्ठा जताई है, अनिष्ठा प्रदान की है, तो भी सरकार क्या कर सकती है, उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है। क्या कर सकती है सरकार, उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है। ये अनिष्ठा है, अनिष्ठा। ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत की संलग्न है, भारत भी संलग्न है, के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किए हैं।
यदि क्या होता है कि भारत कोई युद्ध चल रहा है, उसमें भारत भी शामिल है, तो जो भी व्यक्ति है जिसको भारतीय नागरिक, जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में उसको मिला हुआ है, वो कार्ड होल्डर बना हुआ है, तो अगर वो क्या करता है, वो जो शत्रु है, जो शत्रु देश है, उसके साथ अगर उसके किसी भी तरीके के संबंध स्थापित होते हैं, यदि भारत सरकार को पता चल जाती है कि इसके इस शत्रु देश से कोई रिलेशन है किसी भी प्रकार का, तो वो क्या करेगी सरकार, उसकी जो नागरिकता का जो पंजीकरण है जो उसको दिया हुआ है उसको रद्द कर देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम की कैद की सजा भुगती है। अब क्या है ये किस प्रकार से भारतीय सरकार किसी भी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है, उसमें क्या है, यदि इसमें बताया गया है जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर है उसने क्या किया, पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर, मतलब कि उसने पंजीकरण करवा लिया, पंजीकरण करने के 5 वर्ष के अंदर अंदर उसे 2 वर्ष की, कम से कम अगर उसको 2 वर्ष की सजा हो गई, उसने 2 वर्ष की कैद यानी कि 2 वर्ष वो जेल में रह गया, तो भी भारत सरकार क्या करेगी, उसका जो पंजीकरण है उसको रद्द कर देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो। यदि क्या हो कि अगर भारत सरकार को किसी भी व्यक्ति की, जो उसने विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड होल्डर बना हुआ है, यदि वो किसके हित में हो, यदि मैत्रीपूर्ण संबंध या फिर सामान्य जनता के हित में हो, यदि सामान्य जनता की भलाई के लिए उसको उस व्यक्ति का जो पंजीकरण है वो रद्द करना पड़ रहा है, तो सरकार इस रूप में भी क्या कर सकती है, उस व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है। मतलब कि करना कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, यदि सुरक्षा के हित में है ना, यदि पता चल रहा है कि वो किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता है, या फिर ठीक नहीं है वो हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए, तो भी भारत सरकार क्या कर सकती है, उस व्यक्ति की जो पंजीकरण है उस व्यक्ति का उसको रद्द कर सकती है। उसको जो विदेशी भारतीय नागरिकता मिली हुई है या फिर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर वो बना हुआ है उसको रद्द कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, आई होप सारी बात आपको एक एक करके सारी क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, या फिर भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसा विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। मतलब यदि उसकी शादी किसी इंडियन से हो रही है, जिसको क्या है, जो कार्ड होल्डर है, जिसको विदेशी भारतीय नागरिकता मिली हुई है, यदि उसके चलते भी वो औरत हो या आदमी हो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो भी इस रूप में उसका जो पंजीकरण हुआ है, जो उसको विदेशी भारतीय नागरिकता मिली हुई है, वो भी क्या हो सकती है, वो रद्द हो सकती है, सरकार उसको रद्द कर सकती है, इस रूप में भी वो रद्द हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में समझ आ गया होगा कि क्या होती है ये, और किस किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, और किस प्रकार से वो खत्म भी की जा सकती है, या फिर वो व्यक्ति स्वयं भी खत्म उसको कर सकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद, जो नागरिकता से जितने भी अनुच्छेद संबंधित हैं, आर्टिकल्स जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। अब अनुच्छेद संख्या 5, जो आर्टिकल 5 है, वो किस चीज से रिलेटेड है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। मतलब कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत क्या आता है कि जो संविधान लागू हुआ उसके समय भारत को के किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, ये सब किस में कहा गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद जो संख्या है 5, मतलब कि आर्टिकल 5 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आर्टिकल जो 6 है वो किस बारे में बताता है, आर्टिकल 6 बताता है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अब जो आर्टिकल 6 है वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है जो पाकिस्तानी है, मतलब कि जब बंटवारा हुआ था देश का, जब पार्टीशन हुआ था, तो वो पाकिस्तान से भारत आ गए थे, तो
उन सब बातों के बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 7 है, जो अनुच्छेद 7 है, वो क्या बताता है? पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अब जो पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर लोग भारत में आए हैं, भारत में बने रहने लगे हैं, भारत के नागरिक बने हैं, तो उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये हमें आर्टिकल 7 बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आगे आता है हमारा अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8। तो ये क्या बताता है? भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हों। अब जो आर्टिकल 8 है वो किस बारे में बताता है? वो उस बारे में बताता है जो भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो नागरिकता के अधिकार हैं। लेकिन क्या क्या अधिकार हैं? जो कि लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनके नागरिकता क्या क्या अधिकार हैं भारत की नागरिकता के प्रति, उनके लोगों के अधिकार क्या क्या हैं। तो इस बात का हमें कहाँ से पता चलता है? आर्टिकल 8 में इस चीज़ का हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है अनुच्छेद संख्या 9, जो हमारा आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 है, वो किस बारे में बताता है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अब जो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो फिर उनको भारत की नागरिकता क्यों मिलेगी? सीधी सी बात है, जब वो दूसरे देश के नागरिक बनना चाह रहे हैं तो भारत की तो नागरिकता उनको मिलेगी नहीं। तो इस बात के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ से पता चलता है? तो इस बात के बारे में हमें अनुच्छेद 9 हमें बताता है, आर्टिकल 9 से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि अनुच्छेद संख्या 10, जो हमारा आर्टिकल 10 है, वो हमें किस बारे में बताता है? वो हमें किस बात के बारे में वर्णन करता है? तो वो बताता है नागरिकता अधिकारों के निरंतरता। मतलब जो नागरिकता अधिकार होते हैं उनकी जो निरंतरता है, उसके बारे में हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? उसके बारे में हमें आर्टिकल 10 बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारा जो आखिरी आर्टिकल है हमारे इस टॉपिक का, नागरिकता जो टॉपिक है, अनुच्छेद 11। तो ये हमें क्या बताता है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। अब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जो नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनाती है, तो उन अधिकारों का नियमन कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है, या फिर उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हैं, किस किस रूप में उन्हें वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब हमें कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है? ये हमें आर्टिकल 11 बताता है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो आर्टिकल 11 से मिलती है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नागरिकता। तो आज की क्लास के साथ साथ हमारा आज ये टॉपिक भी बिल्कुल समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे भारतीय संविधान का तीसरा भाग माना जाता है, या फिर भारतीय संविधान का तीसरा भाग है। ठीक है, तो मंडे से हम अपनी वो क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। प्लीज़ गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को और बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।